हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 2 तारीख। अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह उठते ही सबसे पहले आज मैं नहाई धोई हूँ, क्योंकि आज अमावस्या है ना, रोटी निकालनी थी। तो नहा धो के आ गई हूँ किचन में। और किचन में आते ही पहले मैंने गैस साफ़ करी, फिर स्लेब साफ़ करी। वैसे तो मैं शाम को गैस किचन सब साफ़ करके सोती हूँ, पर आज अमावस्या है ना, रोटी निकालनी थी, तो इसलिए एक बार कपड़ा और मार लिया। ऐसे ही करती हूँ मैं, जैसे अभी श्राद्ध आएंगे आगे तो रोज़ रोटी निकालनी होती है गाय की, तो एक बार कपड़ा मार के और तब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। और पहले मैंने है ना खीर बननी रखी है, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और खीर बनती रहेगी, क्योंकि खीर बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ना। और इलायची पाउडर ना कई दिनों से ख़त्म हो रखा है, और इलायची रखी थी तो मैंने सोचा इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो थोड़ा इतना ही बनाया मैंने, ज़्यादा इलायची नहीं पीसी है, थोड़ा थोड़ा करके ही बनाती, यही बहुत दिन चलेगा मेरा, तो इसीलिए थोड़ा ही बना। और खाना बना के मैंने तैयार कर दिया है, गाय की रोटी भी निकाल दी है। और अभी मैं आ गई हूँ मंदिर पूजा करने के लिए, कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। आज तो कान्हा जी की फेवरेट खीर बनी है, तो पूजा कर लेती हूँ अभी। और एक बहन है ना पूछ रही थी कि आप कान्हा जी की सेवा कैसे करते हो, बताना, पूरी वीडियो बनाना। तो मैं ऐसे कुछ खास नहीं भाई, मैंने ये तो प्रण ले नहीं रखा कि मैं अपने बच्चे की तरह रखूँगी, बस मैं है ना भगवान की तरह ही रखती हूँ, जैसे मंदिर में ही रख रखे हैं कान्हा जी। और सुबह शाम पूजा कर लेती हूँ, भोग लगा देती हूँ, सुबह नहला धुला देती हूँ। तो ऐसा होता है, कोई कोई तो अपने बच्चों की तरह रखते हैं, जैसे सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और फिर दोपहर में भी रेस्ट करवाते हैं, खिलाते हैं खिलौनों से, बार बार पानी पिलाते हैं, और शाम को फिर सुलाते हैं। भाई इतना तो नहीं करते हम, मैं सिर्फ भगवान की तरह, जो अपने बच्चों की तरह रखते हैं ना, वो तो अपने साथ भी लेके जाते हैं उनको। तो जो जैसे बच्चों को रखते हैं ना, सेम वैसे ही कान्हा जी को रखते हैं। लेकिन मैं इतना कुछ नहीं करती, मैं तो बस सुबह नहला के पूजा कर लेती हूँ, और शाम को फिर पूजा कर लेती हूँ और भोग लगा देती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है अभी एक टाइम ना भी लग पाए भोग, ना पूजा हो पाए, जैसे कहीं बाहर जा रहे हो तो छूट भी जाता है एक टाइम, पर एक टाइम तो लग ही जाता है, चाहे सुबह लग जाओ चाहे शाम को, तो एक टाइम तो पक्का ही लग जाता है। पूजा पाठ कर ली है, अभी गाय को रोटी दे आती हूँ, देखती हूँ बाहर मिल गई तो, नहीं तो फिर उधर जाना पड़ेगा मंदिर के पास, वहाँ रखते हैं गाय, तो वहाँ दे के आऊँगी या पार्क में ढूंढूंगी। चलो चलते हैं, दे आते हैं गाय को रोटी। और गाय को रोटी देने के लिए मैं जैसे ही घर से बाहर निकली तो हमारे घर की तरफ ही आ रही थी गाय, तो गाय को रोटी दे दी। और यहाँ देखो सब्जी वाले भैया आए हुए हैं ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ लेके, लेकिन सारी सब्जियाँ ऐसी ले रखी है, भिंडी, तोरी, लौकी, बैंगन, पेठा, जो सुमित बिल्कुल नहीं खाते। तो सुमित को बोला कुछ लेना, बोले नहीं कुछ नहीं लेना। और आज मैं आई हूँ पार्क में घूमने के लिए, बहुत दिनों बाद, याद भी नहीं कब आई थी पिछली बार। तो अभी मैं सोच रही हूँ रोज़ राउंड लगा लिया करूँगी एक दो, थोड़ा सा बढ़िया मौसम हो रखा और इतनी ग्रीनरी है ना पार्क में, तो मज़ा आता है पार्क में आने के बाद। तो ये देखो कितना ग्रीन ग्रीन है ना, अच्छा लगता है। तो आज से आना शुरू कर दिया मैंने तो पार्क में। अभी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आ जाऊँ और 2 राउंड तो कम से कम लगा ही जाऊँ। इसका एक राउंड है ना 1.5 किलोमीटर का, तो 2 राउंड हो गए 3 किलोमीटर के। 3 किलोमीटर वॉकिंग तो रोज़ की बहुत है, आधे घंटे में पूरे होते हैं 2 राउंड। तो अभी चक्कर लगा लेती हूँ पार्क के। और जो दूर वाले हैं ना, जिसका घर पार्क से दूर है, वो तो चाहे डेली आ जाते हो, पर जो हम पास वाले हैं ना, जिसके पास में घर है, वो तो बिल्कुल ही कम आते हैं पार्क में। तो 2 राउंड लग गए हैं मेरे पार्क के। अभी मैं घर जा रही हूँ और अभी कोशिश करूँगी रोज़ आ जाऊँ। देखती हूँ सुबह टाइम लगे, शाम में टाइम लगे, किसी भी टाइम लगे, उसी टाइम पार्क में आ जाऊँ तो सही है। अभी मौसम ठीक है, घूमना शुरू करना पड़ेगा। पार्क में तो घूम आई हूँ मैं, और देखो कितने पसीने आ गए। और आके मम्मी के लिए चाय भी बनाती। मैं गई ना तब मैं चाय नहीं बना के गई थी, क्योंकि मम्मी सो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों उठाई, अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी, तो वहाँ पार्क से आके और फिर चाय बना दूंगी। वैसे चाय का तो टाइम जा लिया था जब भी, फिर यही है, मम्मी थोड़ा लेट भी पी लेती, क्योंकि हम खाना लेट खाते हैं ना, तो इसलिए चाय भी लेट पी लेती है। तो अभी मम्मी के लिए मैंने चाय बना दी है, और अभी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी, वर्कआउट करूँगी। कितनी देर? बस 15-20 मिनट। 1-2 एक्सरसाइज करती हूँ साइड फैट की, और कुछ नहीं करती। एक दिन साइड फैट की करती हूँ और एक दिन पेट की करती हूँ। ये तो मेरे को 2 ही दिन है करते हुए। पर जैसे कल मैंने टम्मी की एक्सरसाइज करी थी, आज साइड फैट की कर रही हूँ, और पार्क के में चक्कर लगाए आई 2, तो इतना सा वर्कआउट करती हूँ। और अभी तक है ना मैंने डाइटिंग शुरू नहीं की है। वैसे मन तो मेरा कर रहा है कि मैं डाइटिंग शुरू कर दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ खाने का बन नहीं जाता। जैसे आज खीर बन गई तो मीठा छोड़ना पड़ेगा उसमें,
मतलब मैं गुड़ खाती हूँ, चीनी वगैरह नहीं खाती, वो छोड़ देती हूँ। लेकिन क्या करूँ, अभी मीठे की चीज़ कुछ ना कुछ मिल ही जाती है और मेरे से फिर रुका नहीं जाता। तो मैं सोचती आज नहीं कल करूँगी, लेकिन कल कभी नहीं आता। तो लग जाना चाहिए वैसे मेरे को। बस मैं क्या है, डाइटिंग करूँगी, तला भुना छोड़ दूँगी सारा, और एक चीनी खानी छोड़ दूँगी, मतलब या तो खांड या फिर गुड़। वैसे मीठा मेरे से छूटता नहीं, मैं 2 दिन मीठा नहीं खाऊँ ना मेरे को तो चक्कर आने लग जाते हैं, इतनी मीठे की लाड़ी हूँ मैं। तो मीठा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, गुड़ शक्कर खा लेती हूँ। और एक मैं क्या करूँगी, अभी जैसे रात को हम लेट खाना खाते हैं 9 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, तो वो बंद कर दूँगी, अपना 6-7 बजे खा लिया करूँगी जो भी खाना होगा। और फिर अगले दिन सुबह सुबह भी हम 10, 10:30, 11 बजे नाश्ता करते हैं, तब खाऊँगी। तो वो हो जाएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है वेट में। तो वो करूँगी और थोड़ी सी वर्कआउट, बस इसी से वेट कम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो अभी मैं थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अभी मेरी वर्कआउट कंप्लीट हो गई है, पसीने सुखा रही हूँ पंखे के नीचे बैठ के। और अभी बस खाना बनाऊँगी। मैं कुछ भी सब्जी नहीं रह रही, सुमित को बोला है मैंने कुछ सब्जी लेके आ जाओ। सुबह सब्जी वाला आया था ना, उसके पास थी भिंडी, तोरी, लौकी और बैंगन। तो ये सारी चीज़ थी जो सुमित बिल्कुल नहीं खाते, तो सारी चीज़ें लेने से मना कर दिया। तो मैंने है ना अभी उनको ही बोल दिया जो आपका मन हो ना खाने का वो ले आओ सब्जी वाली दुकान से। तो देखते हैं क्या लेके आएंगे। और ले आए हैं सुमित सब्जियां, देखो क्या क्या लेके आए हैं। ये वाली सब्जियां पसंद है या फिर पनीर की भी चाहे रोज़ बना दो, उनकी फेवरेट है। तो अभी लेके आए हैं फूल गोभी और बीन्स और शिमला मिर्च और साथ में टमाटर। और जब मैं लौकी की सब्जी बनाती हूँ ना, मेरे को तो लौकी की सब्जी इतनी पसंद है और मम्मी को भी। मैं बना देती हूँ उनके मना करने के बाद भी, लेकिन खाएंगे नहीं। खाएंगे चटनी के साथ खा लेंगे, पर सब्जी के साथ नहीं खाएंगे। तो फिर वो सब्जी मेरे को और मम्मी को ही खानी पड़ती है। तो आज तो मैंने उनको बोल ही दिया अपनी पसंद की ले आओ सब्जी, जो आपको पसंद हो वही बनेगी। तो अभी बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो काटने लग गई हूँ मैं। और यहीं उठा लाई अपना सारा सामान काटने पीटने का, क्योंकि मैंने टीवी ऑन कर रखा था और मैं खतरों के खिलाड़ी देख रही थी। और खतरों के खिलाड़ी में जब वो स्टंट करते हैं ना, तो बस ये होता है देखते ही रहो, एक भी मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो इसीलिए मैं यहीं बैठ के काटने लगी। मैं बाकी एक बार बीच में छोकाऊँगी और यहाँ बैठ के अपनी चॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि बीन्स में थोड़ा काटने में टाइम लगता है ना, तो इसीलिए मैं इधर ही बैठ के काटने लगी। और चॉपिंग हो गई थी, बस छोंक दी है मैंने सब्जी, अभी पक जाएगी थोड़ी देर में। और जब तक ये पकेगी तब तक अपना आटा गूंद के रख लूँगी और फिर रोटियाँ बना। खाना मैंने बना दिया, लेकिन अभी तक खाया नहीं है, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है। मम्मी गई हुई है, हमारी गली में आगे घर है तो वहाँ गई हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर मिली। वैसे शक तो मेरे को है ना पहले ही हो गया था, जब मैं पार्क में गई ना, तब मेरे को ऐसा लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि हमारी गली में बहुत सारे तो आदमी आए हुए थे, कई सारी गाड़ियाँ आई हुई थी। फिर मैंने एक लेडी से पूछा भी कि क्या हो रखा, लेकिन तब तक तो उसको भी नहीं पता था। तो मम्मी ने मेरे को बताया कि वो उस घर में जो आगे लेडीज थी ना, जो प्रेग्नेंट थी, वो एक्सपायर हो गई। तो सुन के इतना दुख हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तो मम्मी अभी उधर ही गई है, मम्मी और आंटी दोनों उधर गई हैं। तो बस क्योंकि मैंने देखी थी भी, जिस आदमी को देख लेना ना देखे ना, तब तो उसका इतना फील नहीं होता। लेकिन वो रोज़ हमारे घर के आगे से जाती थी, उसके पहले 2 लड़कियां थी, उनको लेके जाती थी। तो ऐसे होता आँखों के आगे फिर वही उसी का चेहरा आता है ना बार बार। तो इतना दुख हुआ ना सुन के, बहुत ही ज़्यादा। जवान थी बिल्कुल, अभी प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ लगा हुआ था डिलीवरी के टाइम ही, तो एक्सपायर हो गई। पर और जो अभी बेबी हुआ ना, लड़की हुई थी अभी, तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ एक्सपायर हो गई उसकी। और देखो छोटी छोटी 3 लड़कियों को छोड़ के अभी क्या बीत रही होगी। बहुत ज़्यादा दुख हुआ भाई, इतने छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता। माँ की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इस उम्र में तो सबसे ज़्यादा। वैसे तो सारी ज़िंदगी माँ की ज़रूरत होती है, लेकिन इस उम्र में उस छोटी वाली को तो माँ का पता ही नहीं भाई क्या माँ होती है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। बड़ी वालों को तो फिर भी माँ देख तो ली, इसने तो देखी भी नहीं। तो बस सोच के ये मन भर आता है। और उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी इतनी जवान बेटी छोड़ के चली गई। मम्मी कह रही थी माँ का तो कति बुरी हालत थी रो रो के। तो इतना दुख हुआ सुन के, बहुत ही ज़्यादा। पर क्या कर सकते हैं भाई, हम तो यही कहा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको हौसला दे। अभी वो छोटे हैं बच्चे, उनको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बड़ी होने के बाद तो ये होएगा भाई सबकी माँ है, हमारी माँ नहीं है ना। तो बाद में तो फील होएगा ही।
जब मेरे को इतना दुख हो रहा है, मैं तो बस देखी थी, मैंने कभी बात नहीं करी थी, इतने जानते नहीं थे, कभी उनके घर नहीं गई थी, आती जाती देखी थी घर के आगे से, और मेरे को ही सुन के इतना दुख हो रखा है, तो उनके घर वालों को कितना दुख हो रखा होगा बस सोच भी नहीं सकते हम तो। अपनी आई मौत कोई जाता है ना भाई, उम्र लेके जाता है तो उसका इतना दुख नहीं होता, ऐसे इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के और इस उम्र में तो बहुत ज़्यादा दुख होता है इनका। चलो क्या कर सकते हैं, मैं तो ये कहूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।